आज का अनुपमा एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि रिश्तों, धोखे और बड़े फैसलों की ऐसी कहानी लेकर आया है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। एक तरफ घर गिरवी रखने का सच, दूसरी तरफ नेता के खिलाफ जंग और बीच में फंसी अनुपमा। आइए जानते हैं आज के एपिसोड की पूरी कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मोटी बा के गुस्से से। वह कहती है कि शहर छोड़ने के बाद भी अनुपमा उनका पीछा नहीं छोड़ रही। मोटी बा आरोप लगाती है कि अनुपमा जानबूझकर बुलडोजर के सामने लेटी क्योंकि यह प्रोजेक्ट पराग का है और वह बदला लेना चाहती है। तभी राही सामने आती है और अनुपमा का बचाव करते हुए कहती है कि इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। मोटी बा राही को चुप कराते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ जहाँ जाती है वहाँ बर्बादी लेकर जाती है। माँ ही राही से कहती है कि उसे अनुपमा से बात करनी चाहिए और अपने ससुराल का साथ देना चाहिए। प्रेम साफ शब्दों में कहता है कि रजनी ने सिर्फ मम्मी के साथ ही नहीं बल्कि पापा के साथ भी धोखा किया है। गौतम कहता है कि यह बात अनुपमा जी को बताओ कि पापा ने उन्हें धोखा नहीं दिया। अनिल भी अनुपमा के समर्थन में खड़ा हो जाता है, जिससे मीता और ज्यादा नाराज हो जाती है। इसी बीच पराग घर लौटता है और मोटी बा से कहता है कि वह उनसे अकेले में बात करना चाहता है। पराग की यह बात सुनकर पूरा कोठारी परिवार हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ परी और ईशानी अनुपमा से पूछती है कि क्या वह ठीक है। परी जब देखती है कि अनुपमा कुछ लिख रही है तो पूछती है क्या लिख रही हो। अनुपमा बताती है कि वह रजनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही है। अनुपमा कहती है कि रजनी एक ताकतवर नेता है, इसलिए यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं मोटी बा पराग से पूछती है कि आखिर मामला क्या है। पराग माफी मांगते हुए सच बता देता है कि उसने मुंबई प्रोजेक्ट के लिए कोठारी निवास को गिरवी रख दिया है। यह सुनते ही मोटी बा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाहर मीता सवाल उठाती है कि ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं कही जा सकती। राही ख्याति से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता है। ख्याति को याद आता है कि पराग ने उसे घर गिरवी रखने की बात बताई थी, लेकिन वह सबके सामने अनजान बन जाती है। कुछ देर बाद मोटी बा रोते हुए मंदिर के सामने आकर बैठ जाती है। प्रेम उन्हें संभालता है। पूरा कोठारी परिवार पराग से सवाल करता है। पराग सबको बता देता है कि मुंबई के प्रोजेक्ट के लिए उसने घर गिरवी रख दिया है। यह सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अनुपमा की शिकायत देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वह एक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहती है। अनुपमा जवाब देती है कि क्या नेता कानून से ऊपर होते हैं। अनुपमा कहती है कि रजनी देसाई ने फ्रॉड किया है, धोखे से साइन करवाए हैं और अब लोगों के घर छीन रही है। वह साफ शब्दों में एफआईआर दर्ज करने की मांग करती है। इंस्पेक्टर सबूत मांगता है। अनुपमा शादी की वीडियो फुटेज दिखाती है और बताती है कि कैसे रजनी ने मौके का फायदा उठाकर साइन करवाए, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि इससे पेपर्स बदलने का सबूत साबित नहीं होता। इसी दौरान रजनी वहां आ जाती है और कहती है कि अनुपमा के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरी तरफ गौतम पराग को समझाता है कि उनके पास कानूनी दस्तावेज हैं और अनुपमा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अनिल और मीता भी उसी बात से सहमत नजर आते हैं। राही सोचने लगती है कि एक बार फिर मम्मी की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। पराग कहता है कि उसने अनुपमा को सारी सच्चाई बता दी है और उसे भरोसा है कि वह सब संभाल लेंगी। रजनी पुलिस के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है और कहती है कि बिना सबूत पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि सबूत भी मिलेंगे और जब तक चोल वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा वह चैन से नहीं बैठेंगी। इधर घर में प्रार्थना को सच पता चलता है और वह पराग को कॉल करने की कोशिश करती है। लीला उसे शांत रहने के लिए कहती है। इसी बीच लीला तोशु और पाखी को बाहर जाते देख सवाल करती है। पाखी बहाने बनाकर चली जाती है। उधर अनुपमा भारती से मिलती है और उसे गले लगाती है, लेकिन भारती रजनी का पक्ष लेती नजर आती है,
जिससे अनुपमा और ज्यादा हैरान हो जाती है। एपिसोड के आखिर में राही वृंदा से मिलती है और अपनी परेशानी बताने से मना कर देती है। वह देवी माँ की मूर्ति देती है और अपनी विश लिखती है, रिश्तों को संभालने की हिम्मत। वृंदा उसे उम्मीद न छोड़ने की सलाह देती है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या राही वाकई अनुपमा को पीछे हटने के लिए कहेगी? क्या अनुपमा अहमदाबाद जाकर कोठारी परिवार के सामने सच्चाई रख पाएगी? और क्या रजनी को उसके किए की सजा मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें।